ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्यसंस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। यहाँ तक हम लोगों ने ये असंप्रज्ञान समाधि के स्वरूप का चर्चा कर लिया। हम ये असंप्रज्ञान समाधि किसको कहेंगे करके इन्होंने स्वरूप बता दिया ना, तो संस्कार शेष को ही ये असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और ये किससे होता है? विराम प्रत्यय के अभ्यास से होता है। ठीक है, तो विराम प्रत्यय हम लोगों ने परवैराग्य के ले लिया है, अथवा अभ्यास और परवैराग्य दोनों को ही यहाँ पकड़ सकते हैं। अभ्यास जो उत्साह रूप में जो था, और परवैराग्य जो संप्रज्ञान समाधि के कार्य के रूप में था, इन दोनों की अभ्यास पूर्वक जो संस्कार शेष रहने वाला चित्त का अवस्था होगा उसी को असंप्रज्ञात कहेंगे। अब आगे इसी असंप्रज्ञात समाधि का भेद भी बताने जा रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि का तो भेद 4 बता दिए थे, और मुख्य रूप से देखा जाए तो वो 3 भेद है। ठीक है, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता विषयक ऐसा कह देंगे तो 3 भेद हो जाएगा। फिर भी समाधि के कई रूप हो जाते हैं, तो उसका करने के लिए 4 कह दिया। फिर आगे जाके उसका और 2 करेंगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको फोन तो नहीं है। हाँ, यहाँ तक ये जो भेद है वो संप्रज्ञात का कह दिया। अब असंप्रज्ञात का भी भेद है कि नहीं है, ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। वस्तुतः असंप्रज्ञात का कोई विषय को लेकर के भेद नहीं है, किंतु अधिकारी को लेकर के इस किस किस को लगता है। तो यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि लगने के बाद भी एक मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष उनका हो जाता है। एक असंप्रज्ञात समाधि लगने के बावजूद भी मोक्ष नहीं होता है, वापस आते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ज्ञान में तो ज्ञान हो गया तो मुक्त होना ही है, उसमें संदेह नहीं रहता है। और यहाँ पर क्या है, असंप्रज्ञात समाधि में यह स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि होने के बाद भी अगर यहाँ ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ, अगर विवेक पूर्वक नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा वापस आ सकता है। तो इस प्रकार का भी होता है असंप्रज्ञात समाधि। ठीक, इसी भेद को बताने के लिए यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि जो है वो 2 प्रकार का है। ये 19वां सूत्र है ना, इसकी भूमिका कह रहे हैं। सोयम असंप्रज्ञातो दुविधो भव प्रत्यय उपाय प्रत्ययश्चेति तत्र आद्यो मोक्षमाणैर्हेयः तम आह। कह रहे कि स्वयं असंप्रज्ञातः, ये जो हम अभी निरूपण कर गए, ये क्या है? असंप्रज्ञात समाधि है। यह जो असंप्रज्ञात समाधि जिसका अभी अभी निरूपण हुआ, विवेचन हुआ, वह दुविधा, 2 प्रकार का है। ठीक है, 2 तरह से देखने को आता है। एक भव प्रत्यय, ठीक है, एक भव प्रत्यय है। भव मतलब जन्म, और जन्म के कारण बन जाता है। इसका कई प्रकार से अर्थ करते हैं। भव मतलब जन्म दे देता है, समाधि होने के बाद भी जन्म होता है, इसका मतलब ये अर्थ होगा। ठीक है, एक भव प्रत्यय होता है, और दूसरा भव शब्द का अर्थ अविद्या करते हैं। ठीक है, अविद्या के कारण यह इस तरह से आपको मिलता है असंप्रज्ञात समाधि। तो इस तरह के प्रत्यय का अर्थ कारण ही होता है। तो जन्म देने वाला, जन्म के प्रति कारण बनने वाला एक समाधि हो गया असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, और दूसरा हो गया उपाय प्रत्यय, उपाय करके, साधन करके होने वाला समाधि हो गया। तो उपायों के द्वारा होने वाला समाधि असंप्रज्ञात समाधि। और भव का अर्थ इस तरह से भी कहीं कहीं करते हैं कि जन्म से ही होने वाला। तो जन्म से ही होने वाला होगा तो उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। अगर जन्मजाति किसी को समाधि लग रही है तो ऐसा भी का अर्थ कहीं कहीं अर्थ लिखा हुआ है, किंतु मुख्यतः यहाँ पर जन्मजाति समाधि असंप्रज्ञात समाधि लग गई, ये कहने से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर यह है कि समाधि लगाने के बाद भी, असंप्रज्ञात समाधि लगाने के बाद भी दोबारा क्या है, जन्म होने की संभावना बनी रहती है। तो उसको लेकर के एक भव प्रत्यय, दूसरा उपाय प्रत्यय, 2 प्रकार के ये
समाधि असंप्रज्ञा समाधि होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किन किन उपायों से होते हैं, तो फिर ये बता रहे, एक भव उपायों से होते हैं और दूसरा उपायों से होते हैं। ठीक, ये दो भेद हो गए। तो ये किन किन का होता है, किस तरह से होते हैं, तो उनके भेद बताने के लिए सबसे पहले भव प्रत्यय किन का होता है वो स्पष्ट कर रहे हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। हाँ, ये जो भव प्रत्यय है, तो भव प्रत्यय का अर्थ हो गया कि भव मतलब जन्म को कहते हैं। ठीक है, संसार को भी भव बोलते हैं ना, तो वही कारण होता है, अर्थात उसके प्रति कारण बन जाता है, इस तरह से लगा लीजिएगा। मतलब जिस अविद्या के कारण ही, यहाँ कहने का मतलब भव शब्द का अर्थ यहाँ आगे अविद्या लेंगे, और वाचस्पति ने भी अविद्या ही लिया है। और कई कई भव शब्द का अर्थ क्या है, जन्म ले लेते हैं, जन्मजात ही जिनको समाधि लग जाती, इस अर्थ में भी इसका अर्थ किया है, मतलब जन्मते ही जिनको समाधि लग जाती, इस तरह के भी होते हैं। तो विदेह और प्रकृति लय जो होते हैं उनको जन्मजात समाधि लग जाती, इस अर्थ में कहते हैं। और यहाँ उस अर्थ में ना लेकर किस अर्थ में ले रहे हैं कि भव मतलब अविद्या, अविद्या के कारण ही इस प्रकार का ये असंप्रज्ञात समाधि लगता है। ठीक, तो किनको लगता है इस तरह का, तो ये कह रहे हैं कि विदेह प्रकृति लाया नाम, जो देह रहित हो गए हैं, जिनका अब देह का मतलब यहाँ स्थूल देह से तात्पर्य है, जिनका देह ये स्थूल देह नहीं है, विगत देह ये शांति विदेह। ठीक है, जिनका देह छूट चुका है, स्थूल शरीर रहा नहीं, सूक्ष्म शरीर बचा है, और वो जा करके प्रकृति लयाना, प्रकृति में लीन हो चुके। तो प्रकृति क्या है, तो पंच तन्मात्रा, पंचमहाभूत तन्मात्रा, इंद्रियां, महतत्व और प्रधान तत्व, ये जो प्रकृति है उसी में जा करके लीन हो गए हैं। ठीक, उन्हीं के स्वरूप में समाधिस्थ हो गए। तो वो जब तक वहाँ रहेंगे प्रकृति में, वो किस अवस्था में रहेंगे, असंप्रज्ञात समाधि की ही अवस्था में रहेंगे। तो उस दृष्टि से अब ये देह रहित हो करके जो प्रकृति को लीन हो चुके हैं, प्रकृति में लीन हो चुके हैं, तो ऐसे योगियों का, ये भी योगी होंगे, उन सबको नहीं होगा ये। एक तो महाप्रलय अवस्था में सबका प्रकृति में लय होता है, वो स्वाभाविक है, वो कब तक होगा, वो मूढ़ अवस्था में होगा। इनका जो होगा समाधि के रूप में होगा, दोनों में अंतर होगा। और महाप्रलय अवस्था समाप्त होकर के जब सृष्टि होगी तब भी वो नहीं आएंगे, वहीं प्रकृति में ही लीन होकर के समाधिस्थ ही रहेंगे। ठीक, तो ऐसे विदेह जो प्रकृति में लीन हो चुके हैं, उनके लिए भव प्रत्यय होता है। ठीक, भाव मतलब उस प्रकृति में लय होना ही उनके लिए वहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि का कारण बन जाता है, ये अर्थ भी हुआ। अथवा विदेह और प्रकृति लय होने के लिए उन्होंने जो उपासना की थी, ठीक, वो उपासना किसके कारण हो रहा है, अविद्या के कारण उपासना कर रहे थे, मतलब प्रकृति को ही आत्मा मान करके उपासना कर रहे थे। देह को मान कर, इंद्रियों को अथवा तन्मात्राओं को, अहंकार को, इनको ही आत्मस्वरूप मान करके वो उपासना में लगे हुए थे, तन्मयता से ये संप्रज्ञात समाधि लगा रहे थे। तो उनका जब शरीर छूट जाता है तो ये विधेय प्रकृति लय के रूप में हो जाता है उनका मोक्ष। तो होगा नहीं, क्योंकि विवेक ख्याति जब तक नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। ज्ञान के बिना यहाँ पर भी मोक्ष नहीं है, देखिए, क्योंकि अविद्या के कारण ही आत्मा अनात्म रूप से प्रतीत हो रहा है, तो अविद्या हटना जरूरी है। तो यहाँ पर भी अविद्या हटना जरूरी है। अगर भले ही असंप्रज्ञात समाधि लगे तब भी, असंप्रज्ञात समाधि विधेय और प्रकृति को भी लग जाता है, किंतु उनको ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर विवेक उनको नहीं होता है। तो यहाँ पर भी विवेक मानना ही होता है, बिना विवेक की समाधि लगे तो वहाँ पर वापस आ सकता है, जरूर आएंगे। तो यही बात हो गया। तो एक भव प्रत्यय हो गया असंप्रज्ञात समाधि का उपाय के रूप में। वह भव प्रत्यय किन के लिए होता है, विदेह और प्रकृति लीन के लिए। जो विदेह हो चुके मतलब जिनके पास देह नहीं है, जनक राजा नहीं लेना है, ठीक है, जिनका स्थूल शरीर सर्वथा नहीं है किंतु प्रकृति में लीन हो चुके हैं, ऐसे योगियों का क्या होगा, भव प्रत्यय होगा। तो भव प्रत्यय हो गया मतलब यहाँ पर उन्होंने ये प्रकृति लीन होने से पूर्व में क्या किया था, तन्मात्राओं को, इंद्रियों को, अहंकार को, महत्त्व को ही आत्मस्वरूप मान करके उपासना की थी। तदाकार आकारित होकर के संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास उन्होंने किया था, और उसी में उन्होंने क्या शरीर छोड़ दिया। उनको विवेक ख्याति नहीं हुई है, इसका तात्पर्य है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, चित्त में दूसरी वृत्तियाँ तो है नहीं। वृत्ति कौन सी है,
अंतकाले च या बुद्धि, ठीक है, सामति ये बोलते हैं। तो अंतकाल में जैसी बुद्धि होगी वही गति हो जाती है, सागति। तो अब उनके शरीर छूटते समय भी कौन सी बुद्धि रहेगी? वही जिसकी वो उपासना कर रहे थे अथवा जिसकी वो समाधि लगा रहे थे। संप्रज्ञा समाधि में अगर तन्मात्राओं का ही समाधि लगा रहे थे, इंद्रियों का ही समाधि लगा रहे थे, बुद्धि का ही क्या है तदाकार कारित होकर के वृत्ति बना रहे थे, तो वही रहेगा। तो उन लोगों का लय किस में होगा? उसी चीज़ में होगा। फिर इंद्रिय का चिंतक होंगे तो इंद्रिय में ही उनका प्रकृति लय हो जाता है, प्रकृति में लय हो जाता है। महतत्व की चिंतन करने वाले महतत्व में ही लीन हो जाते हैं, अहंकार के तत्व में चिंतन करने वाले अहंकार में ही लीन हो जाते हैं, तो लंबे समय तक लीन हो जाते हैं। तो उस समय में उनका जो स्थिति क्या होगी? असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति रहेगी। ठीक, तो इस तरह से ये उनके लिए क्या हो गया कि अविद्या के कारण, अविद्या मतलब यही इंद्रिय ही आत्मस्वरूप है, इस प्रकार से चिंतन करते हुए क्योंकि उन्होंने क्या है अभ्यास किया है, तो वही कारण बन गया ना, वो भाव मतलब अविद्या ही कारण बन गए। किसके लिए? असंप्रज्ञा समाधि के लिए। तो विधेय और प्रकृति जो होते हैं उनके लिए ये भव प्रत्यय हो गया। इसी का व्याख्या आगे देखते हैं। भवन्ति अस्मिन् जन्तव इति भवः संसारो अविद्याख्यः सप्रत्यय हेतुर्यस्य स संसार मूल असंप्रज्ञातः। आगे कह रहे हैं कि भव शब्द का अर्थ क्या है? भवन्ति अस्मिन् जन्तव इति भवः, जिसमें प्राणियां पैदा होते हैं उसी को भव कहते हैं। भव भव मतलब ये दुनिया को ही भव बोलते थे। भवः संसार, भव मतलब संसार। ठीक, भव शिव जी का भी नाम है। ठीक, भवन्ति अस्मिन् जिसमें सारे जगत पैदा होते हैं। ठीक है, तो भगवान में ही सब पैदा होते हैं, तो भव उनका भी नाम है। और सारे प्राणियां जिसमें पैदा होते हैं, ठीक है, ये जगत भी क्या है? भव ही है। तो यहाँ भव शब्द से संसार लेना है। तो संसार कौन सा संसार लेना है? अविद्याख्यः, अविद्या रूपी संसार है। ठीक है, अविद्या में ही संसार होते हैं। जब तक अविद्या तब तक संसार है। अगर अविद्या नष्ट हो गई तो संसार नहीं रहेगा। मतलब मिट्टी पत्थर जैसा रहेगा वैसा रह जाएगा। फिर अब संसार है वो संसरण के प्रति हेतु नहीं बनेगा, फिर मोह के प्रति कारण नहीं बनेगा। इतना ही अंतर हो जाता है। तो सप्रत्यय हेतु यस्य, ऐसा जो अविद्या रूपी जो संसार है वह कारण होता है जिसका, ठीक है, वही कारण बन रहा है किसके प्रति? यहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि के प्रति। वही ये संसार ही क्या बन रहा है वहाँ, यहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि का हेतु बन रहा है। ऐसा कैसे होगा? संसार तो सबके प्रति तो है, तो सबको कहाँ असंप्रज्ञा समाधि लगती है? तो नहीं लगती। तो कहने का मतलब आगे स्पष्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है सीधा ही असंप्रज्ञा समाधि संसार को देख के नहीं लगता है। ठीक, तो उस संसार में ही, संसार में किसी एक पदार्थ को ध्येय बना करके सांसारिक वस्तु को आत्म रूप से जब चिंतन कर करके भावना करके, चाहे उपासना के रूप में लीजिए चाहे इधर भावना का उत्कर्ष के रूप में ले लीजिए, सच भूतेन्द्रियेषु आत्मत्व भावनया विधूत देहानां विदेहानां अव्यक्त महदहंकार पंचतन्मात्रेषु प्रकृतिषु आत्मत्व भावनया लीनानां प्रकृतिलयानां भवति अंतवत् फलः। हाँ, अब संसार मूलक जो संसार को ही कारण बना करके जिसको ये असंप्रज्ञा समाधि हुई, तो असंप्रज्ञा समाधि तो संसार सबके प्रति कारण बनता है, तो सबको असंप्रज्ञा समाधि तो नहीं होती ना। अब सबको प्रलय अवस्था में तो हो जाता है, महाप्रलय अवस्था में ये लय अवस्था होता है, फिर भी उसको असंप्रज्ञा समाधि तो नहीं कहते। अब यहाँ यह विशेष किस्म का असंप्रज्ञा समाधि हो रहा है, मतलब संसार कारण तो बन रहा है किंतु सामान्य रूप से कारण नहीं बन रहा है। उन्होंने अभ्यास किया है तो उनके लिए भी क्या है? उपाय प्रत्यय है, किंतु हम लोगों को भेद दिखाने के लिए एक असंप्रज्ञा समाधि लगाने के बावजूद भी प्रकृति लय को अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि उनको मिल जाता है, फिर वापस दोबारा आते हैं, इतना बताना है। और दूसरा ये उपाय आदि करके विवेक ख्याति पूर्वक असंप्रज्ञा समाधि लगाते, परवैराग्य, ठीक है, परवैराग्य से विवेक ख्याति के बाद फिर जो असंप्रज्ञा समाधि लगते हैं, वह जो असंप्रज्ञा समाधि फिर संसार का कारण नहीं बनता है। इतने भेद दिखाने के लिए यहाँ पर ये दो बता दिए। हाँ, वो जो असंप्रज्ञा समाधि होगा किस तरह से हो रहा है? तो भूतेषु, तो इंद्रियेषु आत्मत्व भावनया,
ठीक, भूतों में इंद्रियों में ही इन्होंने क्या किया, आत्मत्व की भावना की। ये जो भूत दिखाई दे रहे हैं, ठीक, पंचभूत हो चाहे तन्मात्राएं हो, चाहे अब यहाँ इन्होंने इंद्रियों में ही कहा दिया, बाकी अन्य में भी। अब यहाँ पर विदेह और प्रकृतिलय दो शब्द का प्रयोग किया है। तो विदेह और प्रकृतिलय कौन होंगे, भूत और इंद्रियों में आत्मत्व की भावना करने वाले ये विदेह कोटि में चले गए। ठीक, तो ये हो गया वितर्क और विचार जो समाधि लगा रहे थे, सवितर्क और सविचार समाधि लगाने वाले। ये इसमें से पहले क्या हो गया, सवितर्क समाधि लगाने वाले भूतेंद्रियसु, भूतों में, पांच भूतों में और इंद्रियों में ही आत्मत्व की भावना करके इन्होंने क्या किया कि समाधि लगाई अथवा उपासना की। अब इस तरह से अब क्या, अभ्यास करते करते शरीर छूट गया, तो ऐसे विधुत जो होगा उनको विधेय कहेंगे। और अव्यक्त महद अहंकार पंच तन्मात्रेषु, अव्यक्त है, महद है, अहंकार है और पंच तन्मात्राएं। ठीक, अव्यक्त प्रकृति में, महत तत्व बुद्धि तत्व में, और अहंकार तत्व हम तत्व में, और पंच तन्मात्रा ये सूक्ष्म हो गए। इन सूक्ष्मों में ही आप तन्मात्राओं में आपने क्या किया, आत्मत्व की भावना की। इन प्रकृतियों में आत्मत्व की भावना करके यही आत्मस्वरूप है, इस प्रकार चिंतन करके समाधि जिन्होंने लगाई है, वह क्या होगा, शरीर छूटने के बाद उनका मोक्ष नहीं होगा, उनका क्या होगा, या तो विदेह अवस्था को प्राप्त करेंगे या प्रकृतिलय अवस्था को कहेंगे। तो ये दोनों ही पारिभाषिक शब्द है, विदेह और प्रकृतिलय। विदेह क्या होगा, वितर्कानुगत समाधि लगा करके जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसी समाधि में ही उनकी अवस्था, शरीर छूट गया, तो उनका फल क्या होगा, तो असंप्रज्ञात को तो प्राप्त करेंगे किंतु विदेह रूप में, देह नहीं रहेगा। और जो विचार, आनंद और अस्मितानुगत समाधि लगाते हैं उनके लिए क्या हो गया कि उन्होंने अव्यक्त को ही, महत को ही, अहंकार को ही या पंचतन मात्राओं को ही आत्म रूप से भावना करके, यही आत्मस्वरूप है तन्मय हो करके। क्योंकि जब समाधि लगाते हैं तो तदाकार कारित हो जाते हैं, तो तद्रूप हो जाता है। संप्रज्ञान समाधि में क्या हो जाता है कि समाधि जब लगाते हैं तो घट का समाधि लगाते हैं तो घट रूप ही होता है, उससे अतिरिक्त नहीं हो पाता हूँ। पहले तो थोड़ा सा त्रिपुटी का भेद मानते भी है, बाद में त्रिपुटी का भी भेद नहीं रहता है, वहाँ शब्द का भी भेद नहीं रहता है। तो इस तरह से अब जब इन ध्येय पदार्थों का ही समाधि लगा रहे, उससे आगे आपको विवेक नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, तो या तो विदेह कोटि में चले जाएंगे या तो प्रकृतिलय कोटि में चले जाएंगे। तो इस तरह से अब इनको जो उस अवस्था में, विदेह अवस्था में अथवा प्रकृतिलय अवस्था में क्या प्राप्त होगा, असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त होगा। अब इसका समय पुराणों में निर्णय आता है, जैसे इंद्रियों का जो इस तरह से समाधि लगाते हैं आत्मत्व की भावना से, तो 10 कल्प तक वो असंप्रज्ञात समाधि में रहते हैं। और ये कल्पों में लंबे समय तक उनके लिए कहा है कि इतने लंबे समय तक वो समाधि में स्थित होते हैं। त्रिपुटी का मतलब होता है कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इस तरह का जो भेद रहता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीनों का जब तक भेदभाव रहता है तब ये त्रिपुटी हो गए, और भेदभाव नहीं रहता है तो वो समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में लीन हुए। और ये प्रकृति लीन क्या होते ये बता दिया ना। प्रकृति लीन का अर्थ ये हो गया कि अव्यक्त महद अहंकार और पंचतन मात्राओं में ही आत्मत्व की भावना करके, ठीक, उसी में जो लीन हो गए हैं तो वो प्रकृतिलय हो गए। और पंच महाभूत और इंद्रियों में ही आत्मभाव करके जो देह रहित हो गए, अब देह उनका बचा नहीं है, वो विदेह हो गए। अब उनका क्या है, स्थिति किस में है, भूतों में या इंद्रियों में ही उनकी स्थिति है, सूक्ष्म शरीर के रूप में ही। और प्रकृति लयों का क्या है, अपने मूल प्रकृति में ही वो चले गए हैं, उसी में अवस्थित हो गए। तो किस रूप में स्थित रहेंगे, तो स्थिति उनकी असंप्रज्ञात समाधि की है। ठीक, अब ये भव ही कारण हो गया ना। अब यहाँ उनकी जो असंप्रज्ञात समाधि हो गया वो जन्म के प्रति कारण बन गया। अब लंबे समय तक तो असंप्रज्ञात समाधि में रहेंगे, किंतु फिर भी जाकर क्या होगा, अंतवत फलम, यही कह रहे हैं। तो इस तरह से लीन हुए जो विदेह और प्रकृतिलय दो है, इन दोनों का ही क्या होगा, अंतवत फल संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो अंतवान होगा, असंप्रज्ञात समाधि मिलेगा, उसी में लीन होंगे, ये फल तो है, प्रकृतिलय ही होना ही ये फल है। तो किस स्थिति में रहेंगे, सुखी स्थिति में रहेंगे, आनंद से लंबे समय तक, कल्पों कल्पों तक रहते, 100 कल्प 1000 कल्प तक रहते, ऐसा वर्णन आता है। तो फिर भी अंततः जाकर के इनकी ये फल क्या होगा, समाप्त हो ही जाता है। ठीक, तो इस तरह का जो फल होगा ये अंतवान होगा अविद्यामूलक होने से। इसका तात्पर्य यही है, क्योंकि उसको आत्मरूप मान करके, आत्मा से भिन्न ये
दृश्य पदार्थों का आत्मरूप मान करके, चूंकि आप भावना करके ये विधेयता को अथवा प्रकृति लय अवस्था को आपने प्राप्त किया है, तो अनंत काल तक फल तो मिलेगा, लंबे समय तक, फिर भी जा करके अंतवान हो जाता है। इस तरह का जो ये असंप्रज्ञात समाधि होगा, उस प्रकृति लय अवस्था में अथवा विदेह अवस्था में जो अवस्था होगी असंप्रज्ञात समाधि की, वह अंतवान होगा, विनाशी होगा, यही फल होगा। और उसका अंत तक जाकर दोबारा जन्म होगा तो फिर संसार ही मिला ना, तो असंप्रज्ञात का भी फल क्या हो गया, संसार हो गया। इसमें स्वामी जी इसमें तो जैसे श्रुति प्रमाण तो ये लोग नहीं मानते हैं, तो इसका क्या प्रमाण है कि ये कई कल्पों तक रहे? नहीं, श्रुति प्रमाण क्यों नहीं मानते? ये आगम प्रमाण नहीं, क्या 3 प्रमाण तो ही गए। श्रुति तो बोल रहे, लास्ट में बोलता है सब कल्पित है। नहीं, कल्पित वहाँ पर जो कल्पित मानते हैं, सृष्टि कल्पित, उसका ही अर्थ बदल देते हैं, अपने अपने प्रसंग के हिसाब से अर्थ करते हैं ना। लंबी कल्पना है, माने कई कल्पों तक। नहीं, ये पुराणों में मिल जाता है, पुराण तो आगम में ही आ जाता है, श्रुति के अनुसार आगम आदि प्रमाण है। तो आगम प्रमाण मानते ऐसा नहीं है कि प्रमाण वृत्ति में नहीं गिना है। कितने प्रमाण है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम में क्या आएगा? वेद ही तो आएगा मुख्य रूप से, और बाकी वेद के अनुकूल जो होंगे वो भी प्रमाण के रूप में आएगा। तो मानते ऐसा नहीं है। हाँ, सत्य रूप से वर्णन करते हैं तो फिर श्रुतियाँ का जो प्रपंच मिथ्या तो वर्णन करने के लिए जितनी श्रुतियाँ आती है ना, तो फिर वो उसका प्रसंग अनुसार ऐसा अर्थ कर देते हैं कि हाँ भाई, अब मिथ्या मतलब अनित्य है, परिणाती है, तो अनित्य तो वो मानते ही है, जगत अनित्य तो है ही। तो बोलते कि हुआ ही नहीं है कुछ, अजात वाले। हाँ, तो वो उसके लिए फिर वो प्रमाण खोजते हैं कि हाँ, ये कहाँ ऐसा श्रुति में लिखा है, जगत ही उत्पन्न नहीं हुआ है। केवल चेतन ही है, कुछ तो है ही नहीं, कल्पना भी नहीं। तो ये वेदांत की दृष्टि से आप पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फिर चर्चा करने लगेंगे, लंबा समय हो जाएगा। ये तो श्रुति का भी निष्कर्ष है ना, वेदांत श्रुति के ही। नहीं, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है ना। जो विषय है अपना अपना मर्यादा रहता है, ठीक है। ये योग दर्शन है, योग दर्शन का अपना मर्यादा है, ठीक। अब फिर वेदांत दर्शन में जा करके वो पूछेंगे तो फिर उस दृष्टि से उसका उत्तर देंगे। अब यहाँ पर यहाँ पूछेंगे तो आप या तो शास्त्रार्थ करने बैठिए, फिर योग दर्शन वाले फिर एक एक पंक्ति निकाल करके एक एक का अर्थ करने बैठना पड़ेगा फिर आपको, फिर ये प्रसंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सूक्ष्म है विदेह। हाँ, विदेहों की अपेक्षा प्रकृतिलय ज़्यादा सूक्ष्म होंगे, क्योंकि विदेह हो गया आपका इंद्रिय और पंचमहाभूत को लेकर के यहाँ विदेह को प्राप्त हो गए, और उससे आगे महत्त्व को लेकर के, पंचतन मात्राओं को लेकर, अहंकार को लेकर के, और अव्यक्त मूल प्रकृति को लेकर के ही क्या हो गया आपका प्रकृतिलय हो गया। तो प्रकृति मतलब कारण को लेकर के, प्रकृति सूक्ष्म को लेकर के होगा, सूक्ष्म और कारण को लेकर के यहाँ प्रकृतिलय इन्होंने ले लिया, और स्थूल जगत को और इंद्रियों को लेकर के विदेह ले लिया। लेकिन ये संप्रज्ञात में नहीं, इनकी जो अवस्था असंप्रज्ञात है। संप्रज्ञात नहीं, असंप्रज्ञात ही है ये। इन्होंने जो किया, अब अभ्यास जब कर रहे थे उस समय तो संप्रज्ञात ही था उनका। विदेह लय होने से, विदेह होने से पहले और प्रकृति लय होने से जो अभ्यास कर रहे थे इंद्रियादियों की, इंद्रियों में अथवा भूतों में आत्मत्व की जो भावना हो रही थी ना, तो वो भावना विषय संप्रज्ञात ही है, असंप्रज्ञात नहीं है। उस संप्रज्ञात के द्वारा अब जाके जो विदेह अवस्था को उनको मिला ना, फल क्या मिला? तो फिर अभी तो उनको मोक्ष हुआ नहीं है, कैवल्य को तो प्राप्त किए नहीं, असंप्रज्ञात उनको हुआ नहीं, तो फिर फल क्या मिलेगा? तो उनको विदेह अवस्था रूप फल मिलेगा और प्रकृतिलय अवस्था रूप फल मिलेगा। मिलने पर वहाँ पर उनको जो असंप्रज्ञात समाधि घटित हो रही है वो किस तरह का होगा? तो भव प्रत्यय होगा, ये कह रहे हैं। मतलब उस अवस्था को पाना ही उनके लिए क्या होगा? जाते ही असंप्रज्ञात समाधि लगेगी, लंबे समय तक उसी सुख में, समाधि के सुख में डूबे रहेंगे, आनंद में। किंतु वो विनाशी है, अंततः जाकर फिर समय सीमा समाप्त होने पर, वीजा खत्म होते फिर दोबारा संसार में आना पड़ता है। हाँ, उसके बाद फिर उनकी स्थिति क्या होगी पूछेंगे तो, क्योंकि समाधि से आए तो फिर जाएंगे समाधि में ही है। आगे तो संसार, भले अभी जैसे जड़ रद राजा के राजा थे, भले ही पशु में चले गए किंतु हुआ तो ज्ञानी ना। तो इसी तरह इनका भी जो विदेह अवस्था और प्रकृति अवस्था में चले गए, आने के बाद फिर क्या संसार की तरह दुखी रहेंगे? तो नहीं, ये तो उच्च कोटितम योगी होंगे। आते ही 2 वाक्य में जैसे वामदेव हो गए, वो हो गए, गर्भ में उनको ज्ञान हो गया, तो उच्चतम योगी की अवस्था है, तभी न जाकर के होगा। तो फिर इनको है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ना, देखो इतना किया फिर दोबारा संसार ही मिला, ऐसा नहीं। जब संसार मिलता है तो वो जन्मजात सिद्ध हो जाते हैं। सुखदेव आदि हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, ये इसी तरह की कोटि में आते हैं।
नहीं तो फिर जन्म लेते ही उनको इतने ज्ञान कहाँ से होगा। तो पहले से उन्होंने कुछ समाधि वगैरह न लगाई हो, स्थिति प्राप्त न हो, तो संभव होना मुश्किल है। ये हो गया। अब आगे कहते हैं कि तदीयम चित्तम विवेक खात्यभावात् सुप्त चित्तवत् लीनम व्युत्थाय, अच्छा लीनम अपि उत्थाय संसारे पतति इति भावः। हाँ, तदीयम चित्तम, उनका जो चित्त है, ये विदेहों का और प्रकृतिलयों का जो चित्त है, अब इनका चित्त क्या है, विवेक ख्याति को अभी इन्होंने प्राप्त किया नहीं है। मतलब उन्होंने प्रकृति और पुरुष चेतन को अलग करके साक्षात अनुभव नहीं किया। अब वो प्रकृति का ही आत्मस्वरूप से अनुभव कर रहे थे। ठीक, अब पंचभूतों को ही आत्मतत्व मान करके समाधि लगा रहे थे, इंद्रियों को ही आत्मतत्व मान करके समाधि लगा रहे थे, और महत्तत्व, अहंकार तत्व, प्रधान तत्व को ही आत्मस्वरूप यथार्थ सत्य आत्मतत्व मान करके क्या कर रहे हैं, समाधि लगा रहे थे। इसीलिए इनकी विवेक ख्याति तो हुई नहीं, मतलब आत्मस्वरूप का यथार्थ उनको साक्षात्कार नहीं हुआ। यद्यपि सुने हैं तो फिर पता तो होगा ही क्यों नहीं, किंतु अभ्यास उन्होंने वहाँ तक ही किया, तो फिर उनका विवेक ख्याति नहीं हो पाया। तो विवेक ख्याति न होने के कारण सुप्त चित्तवत, जैसे सुसुप्ति में क्या होता है, चित्त सुप्त अवस्था में रहता है, यद्यपि चित्त का ही अवस्था है, फिर भी काम नहीं करता है ना। उसी तरह से लीन हुआ जो उनका जो चित्त है, वापस जब संसार में आ जाता है, लीनम अपि उत्थाय संसारे बताते, फिर प्रकृति में लीन तो हुआ है, फिर भी जग करके दोबारा संसार में ही आगे बढ़ता है। इसलिए भव प्रत्यय है। मतलब उनका जो समाधि हो गया वो जन्म के प्रति कारण बन गया। तो एक जन्म के प्रति कारण बनने वाला समाधि हो गया असंप्रज्ञात, दूसरा हो गया कि उपाय करके जो प्राप्त हुआ जो समाधि हो गया वो असंप्रज्ञात। इस तरह से दो तरह के असंप्रज्ञात समाधि। पहले वाला हो गया, ठीक है, भव प्रत्यय, और दूसरा उपाय प्रत्यय कौन सा है। इसीलिए वहाँ पर कहा था जो मोक्षमाणैर है, यहाँ जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए क्या है, ये उपाय प्रत्यय में लगना नहीं चाहिए। किसमें ये भाव प्रत्यय में नहीं लगना चाहिए। जिनको मोक्ष चाहिए उनको ये उपाय प्रत्यय में लगना चाहिए, भाव प्रत्यय में लगना नहीं चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर उपाय प्रत्यय इस तरह का होता है। ये जानकारी दे करके आपको उपाय प्रत्यय में ही, मतलब उन उपायों में ही विशेष अभ्यास करना चाहिए, ये जोर दे रहे। अथ मुमुक्षुभिः उपादेयम् उपाय प्रत्ययम् आह। हाँ, अब आगे कह रहे कि मुमुक्षुओं के द्वारा ग्राह्य उपाय प्रत्यय को बताने जा रहे हैं। तो मुमुक्षु जिनको चाहते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए, आत्मस्वरूप में स्थिति चाहिए, अब अनात्मा में स्थिति तो नहीं चाहिए, तो फिर उसको वारण करने के लिए भव प्रत्यय तो ले नहीं सकते। भव प्रत्यय अब ये होगा भी नहीं ना, भव प्रत्यय तो आपको लंबा चक्कर घुमा रहा है, इसलिए उपाय प्रत्यय में ही लगना चाहिए। तो फिर उपाय क्या होगा, ठीक, तो उपाय बताते हुए उन उपायों का अभ्यास करते हुए योगियों को क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि जो होता है ये उपाय प्रत्यय के रूप में असंप्रज्ञात समाधि होता है। तो क्या है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। हाँ, इतरेषाम मतलब ये विदेह और प्रकृतिलय से जो भिन्न होंगे उनके लिए। विदेह और प्रकृतिलय के लिए तो भाव प्रत्यय हो गया। अब भाव प्रत्यय क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका यहाँ विस्तार भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ योगियों के लिए लिखा है, तो उपाय करके करने के लिए कहा है, इसलिए इसका भेद भी विशेष आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं कहीं। यहाँ इतना होता है करके भेद बता दिया, छोड़ दिया, क्यों, अब उनका भेद यहाँ बताना प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए पुराण आदि में कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, इंद्रिय चिंतक कहा करके इतने कल्प तक वहाँ रह जाते, विधेयों का प्रकृतिलयों का ये स्थिति होता है, थोड़ा सा वर्णन मिल जाएंगे, किंतु वहाँ इसको सर्वथा एक सूत्र बना करके छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुमुक्षों के द्वारा सेवनीय जो योग है उपाय, उसी का ही वर्णन करना है। तो उपाय क्या होगा, तो कह रहे कि श्रद्धापूर्वक, वीर्यपूर्वक, स्मृतिपूर्वक, समाधिपूर्वक और प्रज्ञापूर्वक, मतलब इनका अभ्यास करते हुए होने वाला जो समाधि होगा वह क्या होगा, इतरेषाम योगियों के लिए होगा असंप्रज्ञात समाधि। इतरेषाम मतलब ये विदेह और प्रकृतिलय से भिन्न
जो योगी होंगे जो उपाय प्रत्यय को चाहते हैं, ऐसा उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञा समाधि इन लोगों को होगा। किस प्रकार से होगा? श्रद्धा के अभ्यास से। श्रद्धा मतलब यहाँ हो जाएगा कि विश्वास का ही अर्थ ही होता है। विश्वास कब होता है? जब आपको उसके प्रति महात्म्य बुद्धि होती है, तो फिर उसको श्रद्धा यहाँ प्रेम समझ लीजिए। हाँ, अब किसी के प्रति प्रेम क्यों होगा? क्योंकि उसकी महिमा को हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो श्रद्धा हो जाती है। बिना महिमा की श्रद्धा होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, भले ना देखो, क्योंकि सुनना तो चाहिए, सुन करके ही उसके प्रति आकर्षण फिर तब होगा कि महिमा सुन लेते, हाँ योग से तो क्या होगा, सारे दुख कट जाएंगे, उस तरह से फिर मोक्ष की स्थिति पहुंच जाएगा। उससे भी पहले संसार की स्थिति में भी दुख आदि से मुक्ति देने के लिए साधन देता है। इस तरह से कई प्रकार से योग बड़ा श्रेष्ठ है, उत्तम है। ठीक है, भौतिक जीवन के लिए भी अच्छा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अभी तो बोलते ही है। इस तरह से जब उसकी महिमा सुनने में आता है तो फिर उसके प्रति क्या है, श्रद्धा होने लग जाता है, प्रेम होने लग जाता है। अब उस प्रेम से क्या होगा? वीर्य उत्पन्न होगा। वीर्य मतलब ताकत उत्पन्न होगा, उत्साह। यहाँ श्रद्धा होगा पहले। श्रद्धा वो महिमा बुद्धि से ही होगी। ठीक है, महात्म्य बुद्धि से। किसी चीज़ का बड़ी गुणगान गाइए, हो ना हो तब भी फिर भी आपको उसके प्रति श्रद्धा हो ही जाती है। ठीक है, फिर उसके प्रति आपका उत्साह भी बन जाता है। और आजकल जो विज्ञापन लगाते हैं ना, इसीलिए तो लगाते हैं, सुनाते रहते हैं ये होगा ये होगा, ऐसा ऐसा होता नहीं है, फिर भी झूठ मूठ के ही विज्ञापन दे करके आप उसके प्रति आकर्षित हो ही जाते हैं। श्रद्धा से वीर्य होगा, उत्साह मिलेगा आपको। अब जैसे मन में उत्साह होगा तो फिर आपको क्या होगा, क्या करना है याद रहेगा। नहीं तो उठे, हाँ करना क्या है ये याद ही नहीं रहा, तो फिर अभ्यास क्या चीज़ का करेंगे। तो उसके लिए क्या है, मन में उत्साह होना जरूरी है। अगर मन में उत्साह नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, फिर प्रेम और उत्साह के अभाव में याद भी नहीं आता है। बात सही है। ठीक है, अगर आप किसी के प्रति प्रेम करते हैं, साधन के प्रति, तो फिर उसको पूरा करने के लिए मन में बड़ा उत्साह रहेगा। फिर समय पर नींद खुलेगी, समय पर आप क्या है वो जो अभ्यास का क्रम है वो पूरा कर पाएंगे। बिना उत्साह के नहीं कर पाएंगे कोई भी कार्य। तो वीर्य का मतलब यहाँ पर उत्साह, उमंगा, बल, ये अर्थ लग जाता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, फिर आपको स्मृति उत्पन्न होगी। स्मृति किसका? तो साधनों का। साधन का तो आपने, क्योंकि उत्साह है तो आपने साधन को भी इकट्ठा कर लिया कि ये साधन करना है, जप करना है कि ध्यान करना है कि प्राणायाम करना है, कितने मात्रा में करना है, कितना करना है। नहीं तो जैसे मान लीजिए जप करने में, अनुष्ठान करने बैठ गए, उत्साह नहीं रहा, जप करना है 10 माला, घुमा रहा है 10 माला पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये भी याद नहीं रहेगा। हाँ, जब तो कर रहे थे 3 माला पहुँचा कि 4 माला, तो फिर उसके लिए उत्साह बड़ा काम का होता है। उत्साह नहीं रहेगा तो चित्त भ्रमित होता रहेगा, फिर याद भी नहीं रहता है ठीक से, तो उसी में फिर आपका क्या रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, 10 माला हुआ कि नहीं हुआ, किया तो था, इस तरह का हो जाता है। ठीक, तो स्मृति भी पैदा कर देती है उत्साह से। तो स्मृति होना भी जरूरी है। स्मृति से फिर क्या होगा, समाधि का अभ्यास। यहाँ समाधि का मतलब ये संप्रज्ञान समाधि। संप्रज्ञान समाधि में भी निर्विचार समाधि लेंगे अंतिम में जा करके। निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद, आगे सूत्र भी आता है। तो निर्विचार समाधि में निपुण होने पर अध्यात्म प्रसाद, चित्त में एक विशेष किस्म का प्रसाद उत्पन्न होता है। ठीक, आनंद सत्वगुण के एक प्रवाह बहाने लग जाता है। तो फिर वहाँ पर उस समाधि का अभ्यास, और उसके बाद फिर क्या होगा, प्रज्ञा वहाँ पर पैदा होती है। प्रज्ञा का मतलब यहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा समझ लीजिए। ठीक है, तो ऋतंभरा प्रज्ञा से ही विवेक होता है, तो पुरुष ख्याति यहीं पर आएगा। ठीक है, इस तरह से फिर अब वहाँ पर आपको प्रज्ञा, ठीक वस्तुओं का ज्ञान वहाँ पे जाके होता है, उससे पहले नहीं हो पाता है। उससे पहले क्या है, वस्तुओं को हम जैसे किसी भी वस्तुओं को देखते हैं, इसी भवन को देखेंगे तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये भवन साधन असाधन है, मतलब मंडेश्वर से जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, मतलब वस्तु जो है उसको नहीं देख पाएंगे हम। किसी न किसी से संबंधित होकर के कुछ न कुछ उसके आकार प्रकार इस तरह से देखते हैं ना। तो जब तक संप्रज्ञात समाधि का जो पूर्णता नहीं प्राप्त हो जाता तब तक वस्तु का आप वस्तु के रूप में देख ही नहीं पा रहे, कुछ और के रूप में देखते हैं। तो किसी और के रूप में, या तो द्वेषी शत्रु का है, ठीक है, ये देखेंगे तो भारत का, अब भारत नाम का चीज़ भी तो काल्पनिक ही है ना, कोई भी वस्तु है, इस तरह से आप देखते हैं। तो फिर अब किसी न किसी परिधि में बंद करके देखते हैं। तो जब तक ये समाधि में प्रज्ञा नहीं उत्पन्न हो जाती है, तो प्रज्ञा ये ऋतंभरा नाम के सब वस्तु को यथार्थ रूप से, सत्य रूप से प्रकट करने वाली जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रज्ञा ही अंतिम में जाकर किस रूप में, विवेक ख्याति के रूप में परिणत हो जाती है।
तो इस प्रज्ञा पूर्वक अब आपको भी विख्याति हो गया, ठीक है, प्रकृति अलग, पुरुष अलग, चेतन अलग, यहाँ पर विवेक हो जाता है। इस को करते हुए इनके पूर्वक जब अब असंप्रज्ञात समाधि का जब अभ्यास होता है, लगता है, तब वह क्या होगा, वो उपाय प्रत्यय के रूप में होगा, वही क्या है, कैवल्य का प्रति कारण होगा, वही कैवल्य अवस्था को तक पहुँचाएगा, मोक्ष को। तो ये हो गया सूत्र असंप्रज्ञात समाधि उपाय प्रत्यय के लिए। ठीक, अब इसी का यहाँ पर विस्तार करने जा रहे हैं टीकाकार। स्वामी जी, ध्यान और समाधि की एक है कि ध्यान का पूर्ण अवस्था ही क्या है, समाधि है। ध्यान यहाँ आगे जा करके बोलेंगे, त्रयम एकत्र संयमः करके संयम शब्द का प्रयोग करेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि जब एक साथ एक विषय को हो जाता है तो फिर उसको संयम बोलते हैं। पहले धारणा आपको करनी पड़ती है, इससे पहले क्या है कि प्रत्याहार भी करनी पड़ती है, ठीक है। प्रत्याहार मतलब विषयों से हटा करके इंद्रियों को खींच करके अंदर लाने का जो अभ्यास हो जाता है वो प्रत्याहार है, ठीक है। और प्रत्याहरण होने के बाद फिर आपने खींच करके इधर लाने के बाद इसको कहीं ना कहीं लगाना तो पड़ेगा ना। चित्त है तो बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने की जो प्रक्रिया उसको खींच करके आपने ले आया अंदर, लाने के बाद ऐसे ही रख दे, वो चुपचाप नहीं बैठता, उसका आदत नहीं है, कहीं ना कहीं उसको लगाना पड़ता है। तो फिर उसको किसी एक दिशा में लगाने का नाम हो गया धारणा। मतलब आपने किसी एक जगह लगा दिया ना, देशबंधस चित्त से धारणा करके किसी एक ध्येय वस्तु में, ध्यान में, अब चक्र में हो या तो बिंदु में हो, नाद में हो, कहीं ना कहीं आपने चित्त को लगाया, ठीक है, गुरु के उपदेश अनुसार, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि करेंगे तो फिर मन में फिर वो श्रद्धा नहीं हो पाती। आप अपने हिसाब से करिए, 10 ध्यान बदलते जाएंगे, गुरु अगर आप अच्छे मिलेंगे, हाँ यही करो कहेंगे, तो आप फिर जिंदगी भर उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो गुरु का यही लाभ होता है। जैसे गुरु बिना भी होता है बोल देते हैं, क्योंकि बिना गुरु के फिर चित्त स्थिर नहीं हो पाता, किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अपने ऊपर इसको करे, हाँ 2 दिन करते अच्छा लगता है, फिर नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरा करते, इस तरह के चित्त भ्रमित हो जाता है, ठीक। तो ये धारणा ध्यान समाधि की बात हो गई थी ना। तो ये धारणा, फिर इसको व्याख्या कर लेंगे, ये छूट जाएगा। तो अष्टांग योग के क्रम में उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ धारणा के अंतरंग ध्यान होगा, ध्यान का ही परिपक्व अवस्था समाधि है, यही है, इतना ही कहना है। अब इसका यहाँ व्याख्या देखते हैं। मम अयम योग एव परम पुरुषार्थ साधनम इति प्रत्ययः श्रद्धा। हाँ, तो श्रद्धा यहाँ विश्वास के रूप में ले रहे हैं। तो कहते हैं कि श्रद्धा किसको कहेंगे। मम अयम योग एव परम पुरुषार्थ साधनम, मेरे लिए यह योग ही परम पुरुषार्थ का साधन है और कोई उपाय नहीं, ये एकमात्र योग ही ये क्या करेगा, हमें परम पुरुषार्थ मोक्ष दिलाएगा। इस प्रकार का जो प्रत्यय होना, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है, कारण कहा था ना, उपाय भी कहा था। अब यहाँ पर प्रत्यय शब्द का इन सबसे भिन्न अर्थ है। प्रत्यय का मतलब विश्वास, ठीक है। प्रत्यय शब्द का कई अर्थ होते हैं। प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, प्रत्यय शब्द का अर्थ यहाँ क्या है, कारण भी अर्थ होता है, और यहाँ पर प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या हो गया, विश्वास, ठीक है। ये प्रत्यय ही नहीं करता मतलब विश्वास नहीं करता। ये सामान्य उस परिस्थिति में। अगर पारिभाषिक होगा तो प्रत्यय शब्द का अर्थ जैसे इक आदि, जैसे प्रत्यय हो गया, अच प्रत्यय होगा, ये ठीक है, घ प्रत्यय होगा, व्याकरण की दृष्टि से वो पारिभाषिक, ठीक है, वो व्याकरण में अर्थ होगा। और ये प्रत्यय शब्द का सभी जगह साहित्य आदि जहाँ पर भी होगा, प्रत्यय मतलब विश्वास, प्राय विश्वास को लेते हैं या तो ज्ञान को लेते हैं, कारण भी कम जगह लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यय शब्द का जगह जगह अनुसार अर्थ बदलता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रत्यय मतलब विश्वास, यहाँ पर इससे पहले कारणार्थ में लिया था, अभी यहाँ पर विश्वास अर्थ में ले रहे हैं। तो यह जो योग है, ये योग ही हमारे लिए परम पुरुषार्थ का साधन है। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, इसी को यहाँ पर श्रद्धा कहेंगे। तो ये विश्वास कब पैदा होगा, तो कहते हैं साच उत्कर्ष श्रवणेन उपजायते। हाँ, ये जो श्रद्धा है कब पैदा होगी, उसके लिए कहते हैं कि उत्कर्ष श्रवणेन, जैसे ही आप उत्कर्ष के बारे में, मतलब उसके बड़प्पन के बारे में, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जब ये सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, तो हाँ हमको भी चाहिए, ये हो जाता है किसी भी विषय में, ठीक है। कपड़ा, हाँ महात्मा लोग देखते ही है कि कपड़ा बहुत बढ़िया है, तो 1 बार 2 बार 3 बार सुनने के बाद हमको भी चाहिए, इस तरह के मन में आ ही जाता है। किसी भी चीज़ को अब अगर बढ़िया बताते हैं तो बढ़िया बताने के बाद उसकी महिमा ना हो गई, बढ़िया चीज़ सबको चाहिए, सब क्या है, श्रेष्ठ ही होना चाहते हैं, अल्प तो कोई होना नहीं चाहता है। नाल पे सुखम अस्ति, ये भूमा विद्या में का ही है ना, उपनिषद में आता है
कि छोटे में सुख नहीं है, बड़ा ही सुख है। तो करो तो कुछ बड़ा ही है। सबसे बड़ा क्या? ब्रह्म है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं, इसलिए उसी को टारगेट बनाओ। और यहाँ पर भी अब सबसे बढ़िया क्या है? तो योग ही है। इस तरह का जब उत्कर्ष सुनते हैं, ठीक है, तो उत्कर्ष के बारे में जब सुनते हैं, योग की महिमा सुनते हैं, तो उसमें श्रद्धा विश्वास पैदा हो जाता है। तो उत्कर्ष कहाँ सुनने को मिल जाता है? तो कहते हैं उत्कर्षश्च स्मर्यते। उत्कर्ष भगवान ने स्वयं बढ़ाया, इसकी उत्कर्ष महिमा बढ़ाया है। ठीक है, कहाँ है? तो गीता का ही दे रहे। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन इति। हाँ, इति उत्कर्ष स्मर्यते। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो बढ़प्पन है, योग की बढ़ाई कहाँ पर सुनाई? भगवान ने गीता में सुनाई है। यही बात कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि तपस्वीभ्योऽधिको योगी, तपस्वी से भी क्या है? योगी बड़ा होता है। तो मतलब योग बड़ा हो गया, तब से क्या बड़ा क्या हो गया? योग हो गया। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानियों से भी बड़ा तो योग ही है। ठीक है, ज्ञानी की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? अधिक कौन है? बड़ा कौन है? तो योगी है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो ज्ञानी का मतलब यहाँ परोक्ष ज्ञानी समझना चाहिए। ठीक है, अपरोक्ष तत्व ज्ञानी नहीं लेना। वहाँ पर भी सभी जगह ने इसी तरह से समझना चाहिए। हाँ, अब कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, कर्मियों की अपेक्षा भी जो कर्म करते हैं, ठीक, उनकी अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद् योगी भवार्जुन। ठीक है, इसीलिए हे अर्जुन समत्वम योग उच्यते करके वहाँ समता की स्थिति को योग कहा है ना। तो वहाँ पर समत्व को लेकर के योग कहा है। अब यहाँ पर जो असंप्रज्ञा समाधि है उसको ध्यान में रख करके योग कहा है। ठीक, अब यहाँ के प्रसंग से फिर यहाँ योग क्या लेना है? असंप्रज्ञा समाधि समझना चाहिए, चित्त वृत्ति निरोध को। तो अब भगवान ने ही योग की महिमा को बढ़ा दिया है, वो श्रेष्ठ बता रहे। इसीलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? योग है। योग से ही परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार का जब दृढ़ निश्चय होगा तो फिर उसके प्रति श्रद्धा विश्वास होना स्वाभाविक हो जाता है। किसी की महिमा सुनते हैं बार बार, एक बार नहीं, तो योग की महिमा इसलिए बार बार सुनना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर योग में भी देख लीजिए, वहाँ सिद्धि का वर्णन इसीलिए तो करते हैं, नहीं तो सिद्धि का वर्णन करने का कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार का योगी होगा, कौन सा सिद्धि करेगा? असंप्रज्ञान समाधि में सिद्धि का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, मगन हो गया। किंतु अब वहाँ तक जानने से पहले बहुत कुछ होता है। देवता आते हैं, बुलाते हैं, आरती करते हैं, सब वर्णन करते कि नहीं करते? ये सब किस लिए करना पड़ रहा है? महिमा उसकी गान करने के लिए, ताकि प्रवृत्ति हो, श्रद्धा हो। ठीक, यही है। अभी जिस तरह से अब विज्ञापन करते हैं, होता तो नहीं ना विज्ञापन जितना करते हैं, एडवर्टाइज जितने भी करते हैं कंपनियां, तो वस्तु उस रूप से नहीं होता। दिखाते इतना चमचमा बढ़िया सुंदर लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, सामान देखो तो कुछ नहीं होता उसमें। तो वो दिखाते इसीलिए ताकि लोग खरीदे। यहाँ पर भी योग में भी इसी तरह से योग की सिद्धियाँ दिखाते इसीलिए कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ये सब होता है। ये दिखा करके क्या है, रोचना प्ररोचना कहते भाष्यकार, ये रोचना उत्पन्न कराने के लिए। जैसे उपनिषदों में कथाएँ आती है, तो आख्यायिका क्या है? विद्या स्तुत्यर्थम, ये बोल ही देते भाष्यकार। जितने कथा कहानी आ रही है विद्या की स्तुति के लिए, ठीक है, कथा बताने के लिए नहीं है। हाँ हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर भी सिद्धियाँ जो बताई है, आगे यहाँ विभूति पाद आएगा, तो उसका भी प्रयोजन इतना ही है कि यहाँ असंप्रज्ञात समाधि की महिमा उत्कर्ष बताने के लिए है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये प्ररोचना कराने के लिए। ठीक है, ये बात है। हाँ, अब आगे कहते हैं कि अब इस प्रकार से क्या होगा कि श्रद्धा उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, विश्वास होगा। हाँ, जरूर इससे होगा करके अब महिमा योग की सुनते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा में विश्वास होगा। उससे क्या होगा? तस्याम च श्रद्धायाम अवसितायाम वीर्यम उत्साहो भवति। सर्वथा योगम संपादयिष्यामि इति। हाँ, कह रहे हैं कि तस्याम च श्रद्धायाम अवसितायाम, जब वह श्रद्धा प्राप्त हो जाती है ना, अवसित मतलब प्राप्त हो जाती है, तो श्रद्धा हो जाने पर, श्रद्धा के प्राप्त हो जाने पर, विश्वास दृढ़ हो जाने पर मन पर, किसके प्रति? योग के प्रति, योग के साधन के प्रति। क्योंकि अब योग के प्रति आपको श्रद्धा हो गई तो फिर उसको पाने के जो साधन होगा उसके प्रति भी आपको भरोसा होगा, श्रद्धा होगी। तो अब श्रद्धा हो जाने पर, श्रद्धा के प्राप्त हो जाने पर वीर्यम अवसिता मतलब प्राप्तायाम, यहाँ प्राप्त हो जाने पर वीर्यम उत्साह भवति। उसके बाद फिर दूसरे कोटि में जैसे आपको श्रद्धा हो गई, श्रद्धा से आपने क्या पा लिया? वीर्य को, बल को पा लिया।
बल का मतलब ये होता है कि यहाँ शारीरिक बल नहीं है, मतलब आपको श्रद्धा हो गई तो आपको शरीर में बल आ जाएगा, किसी को कूट देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मन का बल है। मन का बल क्या है कि उत्साह है। मन मजबूत क्या है, कोई व्यक्ति मजबूत कब हो जाता है, छोड़ ही नहीं रहा है, कर रहा है तो बड़ा मजबूत आदमी कहा जाता है। तो यहाँ पर दृढ़ता है। तो ये कब होता है, श्रद्धा के हो जाने पर। श्रद्धा जैसे प्राप्त हो जाती है तो श्रद्धा से ही ये बल मिलता है मन में, होगा ही होगा। इस तरह से जब विश्वास होता है तो विश्वास होने के बाद फिर वो मैं करूँगा ही, इस प्रकार का वो बल मिलता है। तो उत्साह हो जाता है मन में। तो वीर्य का अर्थ यहाँ पर उत्साह समझ लेना चाहिए। तो ये उत्साही बल है भवते, अर्थात सर्वथा योगम संपादयिष्यामि, योग जरूर मैं संपादन करूँगा, किसी भी तरह से, कैसा भी हो। शरीरम व पादयिष्यामि लक्ष्यम व साधयिष्यामि, इस तरह का उनका निश्चय हो जाता है कि या तो शरीर छूटेगा या तो अपना लक्ष्य प्राप्त ही करूँगा। इस तरह का दृढ़ निश्चय हो जाता है श्रद्धा के बल पर। तो सर्वथा योगम संपादयिष्यामि, इस प्रकार का आपको वीर्य मिल जाता है, बल मिल जाता है, उत्साह मिल जाता है। तो ये क्रमबद्ध बता रहे धीरे धीरे इस तरह के। अब ये योग के लिए कह रहे, बाकी साधनों के लिए भी यही बात लागू हो जाती है। कोई भी साधन करना हो, चाहे वेदांत का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे भौतिक पदार्थ की प्राप्ति में भी हो, श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब आपको उसके प्रति प्रेम ही नहीं होगा, फिर भौतिक पदार्थों का संकलन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बल ही नहीं आएगा ना आपको। तो सबके लिए ये कारण इसी तरह से प्रक्रिया होती है। हाँ, अब आगे कहते इसके बाद एतादृशोत्साहेन तदा तदा अनुष्ठेयानि योगांगानि स्मर्यन्ते। जब इस प्रकार की उत्साह होगा, ठीक, इस प्रकार का जब आपको वीर्य मिलेगा, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि तदा तदा अनुष्ठेयानि, मतलब समय समय पर जो अनुष्ठेय अनुष्ठान करने योग्य जो साधन होते हैं, योग के अंग होते हैं, वह स्मर्यन्ते, याद आने लगते हैं। अब जिस समय में आपको प्राणायाम करना है तो प्राणायाम के याद आते हैं, जिस समय में धारणा करनी हो धारणा की याद आए। और धारणा करते समय भी तो आप जैसे चक्र के ध्यान करने हो तो चक्र कितने हैं, कहाँ पर बीज मंत्र है, क्या है, ये सब याद करने पड़ते हैं, तब जा कर के धारणा होगी ना। अब यहाँ पर जैसे भूत शुद्धि करने बैठे, भूत शुद्धि करते करते याद करते करते दिमाग खराब हो जाता है। तो भूत शुद्धि में अब क्या है, चक्रों का याद करना पड़ेगा। फिर पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व को जल तत्व में लीन करो, फिर जल तत्व को अग्नि तत्व में लीन करो, इस तरह से फिर उसके रंग याद करो, उसके बीज याद करो, उसके देवता आदि देवता याद करो। फिर अब जीव को वहाँ पर ले जा करके सहस्रार तक पहुँचाओ, फिर भूतों को फिर दोबारा सृष्टि करो। ये जो सारी प्रक्रिया आपको याद करनी पड़ती है, ठीक। अब जैसे जैसे उपासना होगी, ठीक है, भूत शुद्धि का तो एक हमने उदाहरण दे दिया। अब मंत्र की भी आपको जब करना हो तो मंत्र में कितने अक्षर है, उसके देवता कौन है, ऋषि कौन है, छंद कौन है, ठीक है, और इन मंत्रों का कितना अनुष्ठान होता है, अब कितना देर करना है, इसके अंग उपांग कौन है, ये सब अब याद तब होंगे जब आपके पास उत्साह होगा, ठीक है। हाँ, करना ही है करके उत्साह होगा, तब जा कर के आपको सारे उपासना के अंग उपांग प्रत्यंग याद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर योग के होंगे तो योग में प्राणायाम है तो कितनी मात्रा में करनी चाहिए, ठीक है, 4 मात्रा में किया कि नहीं किया, फिर कर रहे तत्काल भूल गए तो फिर साधन करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उत्साह जब तक होगा तब तक क्या है, उसी समय पर दिन में 3 बार करना है तो 3 बार याद करना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर जैसे दिन में अब 12 बजे अनुष्ठान करने हैं तो अब सुबह हाँ कुछ काम पड़ गया, चले गए, अरे वो दिन में करना था, भूल गए, ये हो जाता है, ठीक। अगर उत्साह नहीं होगा, उसके प्रति उमंग नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे इस तरह से साधन भूल जाते हैं। तो यही कह रहे थे तदा तदा अनुष्ठेय, यानी समय समय पर, मतलब जिस समय पर जो अनुष्ठान करना होगा वो अनुष्ठेय योग के अंग उसी समय पर याद आने लगता है। कि अगर आगे के समय में करना हो तो फिर आप उसी हिसाब से दिनचर्या डिजाइन कर लेंगे, ठीक। फिर कुछ किसी ने कह दिया तो नहीं हमको ये करना बचा हुआ है, इस तरह से आपको उस समय में याद आएगा, ठीक। ये हो गया उत्साह का, ये वीर्य का लाभ हो गया। ये नहीं होगा तो फिर भूल जाएंगे, कभी हो ही जाता है, दिखने में आता ही हो। तया च स्मृत्या सम्यक अनुष्ठित समाधेः अध्यात्म प्रसादे सति ऋतंभरा प्रज्ञा उदेति। हाँ, प्रज्ञा उदेति, ठीक है। अब कहते हैं कि अब स्मृति से, इस प्रकार की स्मृति से होंगे तो स्मृति ठीक ठीक रहेगी। तो ठीक ठीक क्या होगा, योग के अंगों का अनुष्ठान होगा,
साधनों का। तो ठीक ठीक से साधनों का अनुष्ठान होगा तो साधनों के द्वारा साध्य समाधि की भी प्राप्ति होगी। तो समाधि में भी फिर धीरे धीरे एक एक समाधि को आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये तो ईश्वर की कृपा के अनुसार होगा। किसी को विचार पहले लगता है, वितर्क लगता है, फिर किसी को एक ही बार में आपको अस्मिता आदि भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रम ही हो, जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। तो उस स्मृति के अनुसार आप ठीक ठीक से जब अनुष्ठान करते ही योगांगों के, तो फिर आपको क्या होगा कि समाधि की भी अभ्यास हो ही जाएगी। तो सम्यक अनुष्ठित समाधि, अच्छी तरह से आप समाधि की अभ्यास कर लेते हैं तो निर्विचार समाधि तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो निर्विचार समाधि तक पहुंचने के बाद फिर उसकी जो परिपूर्णता अवस्था है, निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद, ये आगे सूत्र आता है। तो कह रहे कि अध्यात्म प्रसादे सति, तो निर्विचार समाधि की स्थिति तक पहुंच गए और उसमें निपुण कुशल भी हो गए। पूर्णता उसकी होने के बाद चित्त में क्या होगा कि अध्यात्म प्रसाद होता है। मतलब चित्त इतना प्रसन्न हो जाए कि रजोगुण बिल्कुल हट जाता है, सत्व मात्र रह जाता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है उसमें। अब उन्होंने ये कहा है कि उस समय चित्त में कोई भी आवरक न रहने के कारण सर्वम प्रकाशम, उसके लिए सारे जगत प्रकाशित हो जाते, कोई भी उसके सामने अप्रकाशित कुछ नहीं रहता है, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा उदेति। तो ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा उसको प्राप्त हो जाती है। तो ऋतंभरा समाधि की एक चरम उत्कृष्ट अवस्था कहिएगा, ये असंप्रज्ञात समाधि से पहले होने वाली है। ठीक है, और ये ऋतंभरा, ऋतम मतलब सत्यम, भरती सत्य को ही बताती है, ऐसी प्रज्ञा उनको वहाँ प्राप्त हो जाती है। तो सत्य बताने वाली मतलब यहाँ पर सत्य, सबसे बड़ा सत्य क्या है, सबसे बड़ा झूठ को काटने वाली जो सत्य होती है वही सबसे बड़ा सत्य है। अब सबसे बड़ा झूठ क्या है, अनात्म में आत्मबुद्धि, देखिए यह सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, इसी झूठ को ही वो काटती है। ठीक, तो इस तरह के वहाँ पर उस सत्य का वहाँ प्रकाशन हो जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा से। तो स्पष्ट रूप से क्या होगा, वहाँ पर उसी ऋतंभरा प्रज्ञा में ही विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। वो जो परवैराग्य के प्रति कारण कहा था ना, पुरुष ख्यातेर परम कहा था ना, गुण वैतृष्ण्यम तत्परम कहा था। तो पुरुष की ख्याति हो जाती है। पुरुष का मालूम यहाँ जड़ से पृथक चेतन आत्मा का स्पष्ट रूप से वहाँ पर बोध होता है, दोनों का भेद बोध होता है। तुरीय शब्द यहाँ प्रयोग नहीं करते, तुरीय चौथा अवस्था कह देते हैं। ठीक है, चौथा अवस्था ज्ञान की दृष्टि से बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा अवस्था समाधि को बोल सकते, देखिए, किंतु अब ये वेदांत ने क्योंकि चौथा अवस्था जो प्रयोग किया है कुछ अलग अर्थ में प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो फिर वो कुछ अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, चौथा तुरीय जो अवस्था है वो ज्ञान की अवस्था है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, संसार रह भी जाता है, वो देखने में वैसे ही दिखता है, किंतु वो न जागृत अवस्था में होता है, न स्वप्न अवस्था में होता है, न सुषुप्त अवस्था में होता है। वो किस स्थिति में होता है, स्वरूप स्थिति में रहता है, और वो चौथा नहीं है। तुरीय शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में चौथा। चौथा क्यों कह दिया, क्योंकि आपका तीन अवस्थाएं थी ना, जागृत स्वप्न सुषुप्त, तीन अवस्था की दृष्टि से अब तीनों में नहीं रहा, इतना कहना है, इसलिए उसको चौथा कह दिया। ठीक है, चौथा नहीं है। अब चौथों के लेकर तुरीय कह दिया, फिर आगे तांत्रिकों ने अन्यों ने क्या कर दिया, तुरीयातीत करके फिर और अलग एक अवस्था बना दिया। इस तरह से फिर क्या है, तारतम्य कहेंगे तो फिर और जुड़ता जाएगा वो। कहने का तात्पर्य समझ जाएगी तो फिर शब्द जितना जोड़ते जाइए क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आनी चाहिए। इसमें स्वामी जी ऋतंभरा प्रज्ञा क्या एक ही बार उत्पन्न होगी या वो भी ऐसा है कि बार बार उत्पन्न होती रहेगी, या नहीं, एक बार हो गया तो फिर कार्य हो ही गया, जरूरत उसको पड़ेगी तो लगा लेगा, नहीं होगी तो फिर, क्योंकि अब इसके बाद उसको विवेक हो जाता है, फिर जगत में देखने की लायक को क्या पदार्थ बचता है, उसके लिए कुछ नहीं बचता है ना, तो फिर उसका उपयोग भी नहीं रहता है। बात इतना ही है, चाहे तो कर सकता है, क्यों नहीं सकता, उसके हाथ ही में था। अब हाँ, आगे कहते हैं कि हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा उदित हो जाती है। तत्पूर्वक तत्प्रज्ञापूर्वक असंप्रज्ञात समाधि इतरेषां विदेह प्रकृति लयेभ्यो अर्वाचीनानां योगिनां सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्पूर्वक अर्थ कर रहे हैं कि अब स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक लिखा था ना, तो प्रज्ञापूर्वक कहा था, तत्पूर्वक
अर्थात वो ऋतंभरा प्रज्ञा पूर्वक पहले ये होंगे, तो ऋतंभरा प्रज्ञा से फिर क्या होगा, परवैराग्य होगा, तो परवैराग्य से फिर उसके अभ्यास से क्या होगा, असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो तत्पूर्वक इनके पूर्व में रख करके, मतलब इनको साधन बना करके जो असंप्रज्ञात समाधि होगी, असंप्रज्ञात समाधि किनका होगा, विदेह प्रकृति लयभ्य अर्वाचीना नाम, विदेह और प्रकृति लयों से जो अर्वाचीन है, पीछे है, नीचे है, मतलब विदेह प्रकृति लय है तो क्या हो गया कि वो तो ऊपर पहुंच गए ना, प्रकृति में ही लीन हो गए, अब ये नीचे ही बैठे हुए हैं, अब वो दूसरे ही लोकांतर में पहुंच चुके हैं उनका। तो इतरे शाम का मतलब हो गया विदेह प्रकृति लयों से भिन्न, मतलब उनसे नीचे अर्वाचीन पीछे जो रह गए, ऐसे जो योगी है उन योगियों के लिए यह असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है इस तरह से। तो यहाँ पर दो प्रकार के, अब इस प्रकार यहाँ असंप्रज्ञात समाधि का दो भेद बता दिया, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय, ठीक, ये दो प्रत्यय हो गए। अब यहाँ वर्णन किन का होगा, यहाँ से आगे उपाय प्रत्ययों समाधि के लिए ही यहाँ पर वर्णन होगा, ठीक है। भव प्रत्यय का वर्णन, उसका विविध रूप यहाँ पर नहीं बताएंगे, इतना ही कहा करके छोड़ दिया। अब आगे उपाय प्रत्यय जो करते हैं, मतलब ये जहाँ जितने योग के अंग बता दिए, अभ्यास और वैराग्य को मुख्य रूप से साधन बताया, तो वो साधन करने वाले योगियों में भी किसी किसी को इसी जन्म में दिखता है, किसी किसी इसी जन्म में भी 4-5 साल में ही सुनाई देता है, किसी किसी को 20 साल लगते हुए दिखाई देता है, किसी किसी को होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? साधन तो सभी ने किया, साध्य जो फल है अंतर क्यों आ रहा है, ये जिज्ञासा तो होना ही है। अब पुराण आदि पढ़ते अथवा देख, भले ना देखे हो, सुनने को तो मिल ही जाता है कि किसी को लगे हुए सालों साल हो चुके, कुछ नहीं हो रहा है, किसी को लगते हुए क्या है 2-3 महीने में ही बड़े बड़े अनुभूति सुनने में आ जाता है, और किसी को जब करते हुए सालों बीत जाते कुछ नहीं हो रहा, किसी को साधन करते हुए कुछ विचित्र विचित्र अनुभव सुनाने लग जाते हैं। अब कुछ कुछ तो झूठ भी मुठ कर देते, वो बात अलग है, किंतु देखने में आता है ना, वो क्यों हो रहा है। तो उसके लिए कह रहे कि इत्थम इत्थम परवैराग्य साध्यम समाधिम विधाय तस्य तारतम्येन समाधेः शैघ्र्य तारतम्यम आह। कह रहे कि ऐसा है कि समाधि का साधन मुख्य रूप से परवैराग्य ही है, ठीक है, और उस परवैराग्य से समाधि सिद्ध होता है। ये बात तो हम कह चुके हैं, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध सूत्र से योग तक का व्याख्या हो गया, यहाँ तक अब ये पूरा हो गया प्रकरण, ठीक है। चित्तवृत्ति का निरोध रूप जो समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, वो किस प्रकार से होता है, अभ्यास और वैराग्य से। और निरोध भी 2 प्रकार के हो गए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के रूप में। ये सब बताने के बाद अब उसकी जो प्राप्ति है, चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति, चाहे संप्रज्ञात की प्राप्ति हो चाहे असंप्रज्ञात की प्राप्ति हो, उसकी प्राप्ति में तारतम्य दिखता है। तो तस्य तारतम्य है ना, समाधे शैघ्र्य तारतम्य माह, मतलब ये साधन के तारतम्य को लेकर के, तस्य का मतलब वैराग्य के तारतम्य को लेकर के, साधन मुख्य रूप से वही है, कितना तीव्र वैराग्य हो रखा है उसी के हिसाब से क्या हो रहा है कि समाधि में भी उतनी ही तीव्रता से प्राप्ति हो रही है, ये देखने में आता है। तो इसी बात को मैं आगे सूत्र में कह रहे हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, आसन्न मतलब नज़दीक हो जाता है, ठीक है। तो क्या नज़दीक होता है, तो ऊपर से क्या आ रहा है, योग ही आ रहा है, योगः आसन्न अथवा निरोधः आसन्न, ठीक है। चित्तवृत्ति का निरोध यही योग है, वो क्या है, नज़दीक हो जाता है। किन के लिए, तीव्र संवेग वालों के लिए। ये संवेग क्या है फिर, संवेग का अर्थ कई लोग आचार्यों ने भी यहाँ पर अलग अलग कर रखा है, किंतु नॉर्मली सभी ने ज़्यादातर क्या किया है, संवेग का अर्थ वैराग्य ही ले रखा है, नहीं तो विज्ञान भिक्षु ने इसका तीव्रता भी अर्थ किया है, वेग मतलब स्पीड को भी बोल देते थे, ठीक है। तो ऐसा अर्थ भी लेते हैं, किंतु यहाँ पर वैराग्य ही समझना उचित है। तीव्र संवेग मतलब तीव्र वैराग्य वालों को, तीव्र संवेग येषां ते तीव्र संवेगाः, ठीक है, तेषां तीव्र संवेगानाम, तीव्र वैराग्य जिनका हो गया हो, ऐसे योगियों को योग जो होता है आसन्न होता है, नज़दीक हो जाता है, शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जिनका जितना तीव्र वैराग्य होगा उनको उतना ही जल्दी समाधि का लाभ होगा, ठीक।
ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो अब यहाँ पर फिर योगी का अलग अलग भेद बताएंगे आगे जाकर, यहाँ इसमें और अगले सूत्र में योगी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी तीव्रता के आधार पर इसका लंबा चौड़ा भेद कर रखा है। किसी को जल्दी होता है तो यहाँ 3 बताएंगे, ठीक है, 1 हो गया, आगे फिर 3 बताएंगे और 3 का भी 3 भेद करके 9 बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार के 9 प्रकार के योगी होते हैं। मतलब यहाँ साधन के तारतम्य हो गए, किसी को तीव्र वैराग्य हो गया, किसी को मंद वैराग्य हो गया, किसी को मृदु वैराग्य हो गया। इस प्रकार के भेद से योगी का भेद हो गया। तो योगी उसी हिसाब से साधन को अपनाएगा तो साध्य भी उसी शीघ्रता से उतनी ही स्पीड से प्राप्त होगा। मतलब गाड़ी जितनी स्पीड चलाएंगे उतनी ही जल्दी लक्ष्य की ओर पहुँचेंगे ना। हाँ, अब अंधाधुंध चलाएंगे तो फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो अलग बात है। हाँ, तो इसका उदाहरण उनको भी देते, जैसे अपने ध्रुव जी का है ना, और बड़े आहत हो गए थे। आहत होने का हुआ तो वैराग्य, आहत होने के कारण भी फिर भी उनको 6 महीने में हो गया था भगवान का दर्शन। 6 महीने में, अब 6 महीने में हो गया तो कितना तीव्र वैराग्य होगा ना। 3 महीने में तो उन्होंने क्या है समाधि लगाना शुरू कर दिया था 3 महीने में। तो 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया, उसे भागवत में आता है। तो वो तीव्र संवेग हो गया। तीव्र मंत्र नहीं है यहाँ, अधिमात्र तीव्र आगे आएगा, ठीक है। अत्यधिक तीव्र वैराग्य से संपन्न होने से उनको शीघ्र समाधि लाभ हो गया। तो इसी का अर्थ देखते आगे। संवेगो वैराग्यम। हाँ, तो संवेग शब्द से क्या लेना चाहिए यहाँ पर? वैराग्य लेना चाहिए। तो संवेग शब्द का अर्थ यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो दूसरे जगह संवेग मतलब सम्यक अच्छी तरह से वेग, स्पीड, गति, ठीक है, वो अर्थ होता है। तो यहाँ पर प्रसंग में उस वेग का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ वैराग्य ले लेते हैं। हाँ, अब तीव्र संवेग जिनका होगा, ठीक है, उनके लिए तो बड़ा जल्दी मिलेगा। तो उसी का थोड़ा भेद बताने जा रहे हैं कि तीव्र संवेग में भी भेद हो जाता है। तद भेदाद योगिनस त्रिविधा, मृदु संवेगा, मध्य संवेगा, तीव्र संवेगाश्च इति। हाँ, ठीक है, तद भेदाद। अब ये यहाँ पर वैराग्य के भेद से योगियों में भी भेद हो जाता है। मतलब वैराग्य में भेद किससे आ गया? वैराग्य की तीव्रता से आया। एक में तीव्र था, इसमें थोड़ा और ज़्यादा तीव्र हो गया। इतना ही ना वैराग्य का भेद। अब इस मापदंड क्या होगा, ये मापदंड बताना मुश्किल होगा, वो तो अनुभव में ही है। तो योगी भी इस प्रकार से, क्योंकि तीव्र वैराग्य हो रहा है, तो उन वैराग्य से युक्त योगी भी 3 प्रकार के माने जाएंगे। इस दृष्टि से क्या होगा? मृदु संवेगा, ठीक, एक योगी हो गए कि मृदु मतलब मंद वैराग्य जिनका है। दूसरे हो गए मध्य संवेग, मध्यम वैराग्य, वैराग्य है मध्यम है, तो उनको जीवन लग जाएगा। अब तीसरे हो गए तीव्र संवेग, तीव्र वैराग्य वाले हो गए, ठीक। इस प्रकार से तीव्र वैराग्य वाले, मध्य वैराग्य वाले, और यहाँ मंद न करके मृदु कह दिया, ठीक है। मंद छोटा नहीं कहा, हल्का है, बस इतना ही कह दिया, ठीक। कोमल है वैराग्य, अभी ज़्यादा परिपक्व नहीं है। इस तरह से तत्र तीव्र संवेगानाम आसन्नः समाधि लाभः। तत्र मतलब ये 3 योगियों में से, मृदु संवेग वाले, मध्य संवेग वाले और तीव्र संवेग वाले, इन 3 योगियों में से तीव्र संवेग वाले होंगे, उनको आसन्न मतलब शीघ्र, जल्द ही क्या होगा? समाधि लाभ, समाधि का लाभ होगा। ये अर्थ हो गया। इसका मतलब अल्पेनैव कालेन समाधिर लभ्यते इत्यर्थः। हाँ, तो थोड़े ही समय में, छोटे ही अल्प ही काल में उनको समाधि प्राप्त हो जाता है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा भेद और आगे बताएंगे, एक सूत्र कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे दूसरा उपाय बताने जाएंगे। एक सूत्र होगा तो यहाँ पर इसी का भेद आगे बताने जा रहे हैं, तो ये साथ में ही प्रसंग है, तो एक सूत्र हो जाएगा तो ये सारा प्रसंग पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब तीव्र संवेगेषु एव तारतम्यम आह। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। अब यहाँ कह रहे कि आपने तो भेद कर दिया योगियों का कितना? 3। अब 3 में भी कह रहे कि और भेद है, जो तीसरा है इसमें भी और 3 भेद कर लीजिए कह रहे हैं। तीव्र संवेग वाले में भी, तीव्र संवेग मतलब तीव्र वैराग्य में भी, एक मृदु तीव्र संवेग वाला, एक मध्य तीव्र संवेग वाला, एक अधिक तीव्र संवेग वाला, इसका भी भेद कर लीजिए, ठीक है। तीव्र वैराग्य वाले में भी क्या है? मृदु तीव्र है,
हल्का तीव्र है, थोड़ा ज़्यादा तीव्र है, अत्यधिक ज़्यादा तीव्र है। इस तरह से ये 3 भेद और कर लीजिएगा तो फिर ये 3 का भेद होगा तो इनमें भी उत्तर उत्तर क्या होगा, ज़्यादा अंतर पड़ेगा, उत्तर उत्तर शीघ्र फल मिलेगा। तो ये भेद बताने का तात्पर्य ये होगा कि साधन साथ में ही अभ्यास करने लग गए तब भी साध्य जो समाधि है उसकी प्राप्ति में अंतर किस लिए आता है ये दिखाने के लिए। स्तुति भी बता रहे हैं सर एक तरह से कि जो ज़्यादा तीव्र हाँ, तो ये बताने का तात्पर्य हो गया, नहीं तो नहीं बताने से भी चल जाता है ना ये सब बताने का। अब बताने का ये हो जाता है कि जैसे कोई अभ्यास में लगे कई साधक, किसी को तो हो गया किसी को नहीं हो गया, और फिर उनके मन में क्या है कि इस तरह से अनुत्साह ना आ जाए कि उसको हो रहा है हमको नहीं हो रहा है, मतलब इसमें ही कुछ गड़बड़ी है अथवा हम ही कुछ कम कर रहे हैं, इस तरह की भ्रांति ना हो जाए। नहीं, इसमें क्या हो गया कि तीव्रता की, जो वैराग्य की साधन की तीव्रता के कारण किसी को जल्दी किसी को देर हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाएगा तो फिर वो करता रहेगा। इस दृष्टि से यहाँ पर ये भेद बताया। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा जो योगी है तीव्र संवेग, उसका भी भेद क्या होगा, तो यहाँ इसमें तीव्र संवेग में फिर क्या लेंगे, मृदु तीव्र संवेग एक, दूसरा मध्य तीव्र संवेग, और तीसरा कौन होगा, अधिमात्र तीव्र संवेग। इस तरह से अधिमात्रत्वाद यहाँ पर इन प्रथम जो तीव्र संवेग वाले में भी, तीव्र वैराग्य वाले में भी मृदु के हिसाब से, मध्य के हिसाब से और अधिमात्रा मतलब अत्यधिक मात्रा के हिसाब से तत्व भी विशेष है, मतलब उनसे भी अंतर आएगा। ठीक है, पहले वाले से भी क्या होगा, अंतर होगा। अंतर होगा मतलब विशेष होगा। इसका मतलब उसकी अपेक्षा, एक की अपेक्षा दूसरे को, दूसरे की अपेक्षा तीसरे को अत्यधिक शीघ्रतम समाधि लाभ होगा। एक को शीघ्र होगा, एक को शीघ्रतर होगा, तीसरे को शीघ्रतम होगा। ठीक है, यही अर्थ हो गया। यही कहते हैं कि मृद तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्रश्च। हाँ, तो अब संवेग में भी यहाँ पर क्या हो गया, तीव्र में भी एक और विशेषण जुड़ गया ना, एक मृद तीव्र संवेग, एक मध्य तीव्र संवेग, और तीसरा हो गया अधिमात्र तीव्र संवेग। तीव्र वैराग्य हो गया हल्का तीव्र, और मध्य तीव्र हो गया हल्का है ना, उसके अत्यधिक मात्रा में तीव्र वैराग्य हो गया। इस तरह से भेद होंगे। तेषु उत्तरोत्तरस्य त्वरया सिद्धिर द्रष्टव्या। हाँ, तेषु मतलब इन तीनों में, पहले तीनों में से अंतिम वाले को जल्दी हो गया था, और यहाँ पर भी ये 3 हो गया, अंतिम 3 को भी फिर दोबारा 3 विभाजित कर दिया ना। तो इन तीनों में भी उत्तरोत्तर को, पहले की अपेक्षा दूसरे, दूसरे की अपेक्षा तीसरे को क्या होगा, त्वरया बड़े जल्दी के साथ क्या होगा, सिद्धिर द्रष्टव्या। सिद्धि का मतलब समाधि लाभ होगा, ये समझना चाहिए। अब यहाँ पर इसके बाद कहते हैं कि तदेवं अधिमात्र तीव्रस्य दृढ़ भूमौ असंप्रज्ञात समाधौ लब्धे सति पुनर्वित्थातुम अशक्तम सन्मन नश्यति। कह रहे हैं कि इस प्रकार तदेव, यहाँ पर समाधि का पूरा अब ये बता रहे कि असंप्रज्ञात समाधि स्थिति में होगा क्या, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कहा था, उसको अब यहाँ पर दोबारा उसको पुनः उपसंहार कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब योग का पूरा प्रकरण पूरा हो गया ना एक दृष्टि से। अथ योगानुशासन योगश्चित्तवृत्ति निरोध कहा था, और उसका जो स्वरूप फल कहा था तदा द्रष्टु अवस्थानम, यहाँ तक आपने समाधि का वर्णन कर दिया, और समाधि के उपाय को भी मुख्य रूप से वर्णन कर दिया है। ठीक, एक उपाय को वर्णन कर दिया, दूसरा उपाय फिर आ रहा है अगला। ठीक है, तो ये बताने के बाद फिर अब यहाँ परम स्थिति में क्या है, योगी भी बता दिया। सर्वोत्कृष्ट योगी कौन हुआ, तो अधिमात्र तीव्र संवेग वाला। ठीक है, अधिमात्र तीव्र संवेग वाला योगी सबसे उत्कृष्ट हुआ। तो ऐसे योगी को जब दृढ़ भूमौ, दृढ़ अवस्था प्राप्त हो जाता है, उसकी जो अभ्यास अत्यंत दृढ़ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। जब इस तरह से असंप्रज्ञात समाधि को वो योगी प्राप्त हो जाता है, तीव्र संवेग वाला योगी, तो फिर उसकी क्या स्थिति हो जाती है, पुनर्वित्थातुम अशक्तम सन्मना। अब सारे वृत्तियाँ तो रुक गई है, और दोबारा व्युत्थान होने के लिए उसके लिए कोई कारण बचा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वह मन क्या हो जाता है, नश्यति। कह रहा है कि दोबारा उठ नहीं पा रहा है, वृत्ति बना नहीं पा रहा है, तो मन
अपने में ही क्या है, अपने कारण में जाकर के लीन हो जाता है। तो यहाँ नश्यति मतलब यहाँ जब तक समाधि होगी वो मन अपने कार्य रूप में प्रवर्तित नहीं हो पाएंगे, इतना ही अर्थ है। नश्यति सर्वथा नष्ट होगा ये अर्थ नहीं है। तो नश्यति मतलब मन अपना काम नहीं कर पा रहा है, वृत्ति नहीं बना पा रहा है, तो इसीलिए नष्ट। संप्रज्ञात समाधि में तो फिर भी तो बना रहा था ध्येयाकार वृत्ति, यहाँ असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति नहीं बना पा रहा है, तो इस दृष्टि से नश्यति कह दिया। तो सर्वथा वृत्ति शून्य अवस्था यही कह लीजिए। ये स्थिति होने पर क्या होता है, तो फल पहले बताया था, उसको दोबारा यहाँ बता रहे। ततः प्रत्यक्षिति ही स्वे महिम्नि निर्विघ्नं निरंतरम अवतिष्ठते इत्यर्थः। हाँ, उस स्थिति में अब यह हो गया योग की स्थिति। ऐसे स्थिति में अब जो चेतन होगा, प्रत्यक्षिति कह रहे हैं ना, प्रत्यक्षिति मतलब यहाँ पुरुष हो गया चेतन। वो चेतन अपने महिमा में, अपने स्वरूप में ही स्वयं महिमनि प्रतिष्ठित करके जो उपनिषद के वाक्य को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। ठीक है, पूछा था गार्गी ने, ठीक है, ये जगत किसमें प्रतिष्ठित है, उन्होंने कहा कि अपने कारण। ठीक है, ये पृथ्वी किसमें, जल में, जल किसमें, अग्नि में, अग्नि किसमें, वायु, वायु किसमें, आकाश में, आकाश किसमें, सो महिमनि कहा था ना उन्होंने। फिर वो सो महिमनि किसमें, तो फिर तुम्हारा सिर गिर जाएगा, ये कहानी उसमें आता है। ठीक, तो वहाँ पर सो महिमनि प्रतिष्ठित कहा था, वही यहाँ पर भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं महिमनि। प्रत्यक्ष चैतन्य जो है आत्मतत्व, इससे पहले किस में स्थित था, वृत्तियों में। अब वृत्तियां तो बनना तो बंद हो गई, चित्त अपना काम ही नहीं कर पा रहा, इसलिए नष्ट हो गया, सा हो गया, नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट सा हो गया। ऐसे स्थिति में पुरुष अपने स्वरूप में ही स्वयं महिमनि, अपने ही स्वरूप में, महिमा में ही, महिमा का मतलब यहाँ स्वरूप ही अर्थ है, कोई दूसरा महिमा करके अलग से नहीं है, उसके अपने शुद्ध स्वरूप ही महिमा है और कोई महिमा नहीं। तो उसमें निर्विघ्नम निरंतरम अवतिष्ठते। अब बिना विघ्न के, वृत्ति जो विघ्न डाल रही थी वो तो नष्ट हो गई, तो निर्विघ्न बिना विघ्न के निरंतर अब व्यवधान रहित होकर के अपने ही स्वरूप में स्थित रहेगा। बाद में विद्युत होने के बाद वृत्ति बने तब भी वो अपने ही स्वरूप में स्थित बना ही रहेगा, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि विवेक हो चुका है। बिना विवेक के अगर होगा तो फिर दोबारा क्या होगा, जड़ समाधि होगी। जैसे जड़ समाधि को भी सुनने आता है ना, कि कोई व्यक्ति था समाधि लगाना जानता था, उसको राजा का घोड़ा पसंद आ गया था, राजा से मांगा भाई घोड़ा दे दो, उन्होंने कहा नहीं देंगे, कहा तो हम यहीं बैठ जाएंगे करके बैठ गया। अब उसको जड़ समाधि लगानी आती थी, अब बैठ गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सालों हो गए, राजा बीत गए, उनके लड़के बीत गए, पोते हो गए, तीसरी पीढ़ी आ गई, बैठा ही है। अब किसी योगी ने आकर के उसको समाधि से उतार दिया, तो उठते ही उसने क्या कहा, घोड़ा कहाँ है। ठीक है, अब ये तो कोमा अब तो वो क्या है, जड़ समाधि की स्थिति हो गई ना, तो ये कोमा में जाने की बात हो गई है। तो ऐसी स्थिति का अब वो काम नहीं है, तो वो समाधि का काम नहीं। अगर बिना विवेक के हो जाता है इस तरह के, तो वो जड़ समाधि के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ असंप्रज्ञात समाधि किस रूप से लेना चाहिए, उपाय प्रत्यय के रूप में लेंगे। तो ये यहाँ पर विवेक पूर्वक ये असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो यहाँ इसको उन्होंने जीवन मुक्ति विवेक में भी विद्यारण्य स्वामी ने लिया है। ठीक, वहाँ पर ये कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद भी यद्यपि जरूरत कुछ नहीं होता है, किंतु जीवन मुक्ति की स्थिति में स्थिर बने रहने के लिए समाधि लगाते हैं, तो फिर वो जीवन मुक्ति की स्थिति में निरंतर बने रहते हैं। बाहर के विक्षेप कम होते हैं, क्योंकि बाहर के विक्षेप असर तो नहीं करते, तब भी जो ब्रह्मानंद का जो परम आस्वाद है वो देने के लिए थोड़ा कुछ रोकते हैं ना, तो उसको वृत्तियाँ कम कर देंगे तो फिर उसका अनुभव, जीवन मुक्ति का अनुभव वो कर पाते हैं। विदेह मुक्ति तो उनका तो होना ही है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। जीवन मुक्ति का भी अनुभव अगर करना होगा तो फिर अब योगाभ्यास चाहिए करके उन्होंने वहाँ स्वीकार किया है। ठीक, तो यहाँ तक योगियों के भेद बता दिए। अब आगे जा करके समाधि के जो 2 उपाय बताए थे, इससे अतिरिक्त भी और कोई उपाय हो सकता है, तो उस उपाय के लिए आगे चिंतन करेंगे। ठीक, आज इतना ही करते हुए हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।